a lamp consumes only 50% of maximum power applied in an AC circuit. तो AC सर्किट के द्वारा जो पावर सप्लाई किया लैम्प को, उसमें से लैम्प अपने लिए सिर्फ 50% ही कंज्यूम कर रहा है, यानी यूज कर रहा है. सो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट. तो जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस क्या होगा, ये हमें पूछा है. फेज डिफरेंस हमें पूछा है. ओके, तो हमारे पास एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला है बेटा. क्या फॉर्मूला है बताओ बरा. अब यहाँ सर्किट जो है, सर्किट स्पेसिफिकली जो हमें दिया है क्या, वह ये रजिस्टिव सर्किट है करके नहीं. तो हम जो सर्किट लेंगे वो रजिस्टिव सर्किट नहीं लेंगे. तो जनरल इसमें एवरेज फार्मूला क्या है फिर बताओ. पी एवरेज, यानी ही सादे इसमें P इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई है या ना. तो P एवरेज, एवरेज पावर यानी पावर इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. ओके, तो अभी यहाँ पे ये बरोबर ध्यान दो कि हमें यहाँ पे मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है कि भाई करंट दिया है. क्या क्या दिया है बताओ मुझे. करंट ने मेंशन किया है, हमें सीधा पावर मेंशन किया है. तो पावर जो है एवरेज पावर वो कितना दिया है, मैक्सिमम पावर के 50%. कितना रे बाबू. हाँ, तो देखो अब बरोबर ध्यान दो फिर. तो P एवरेज यानी P, हाँ सादे भी इसमें लगे तो मैं सिंपल इसमें लिख लेता हूँ कि ये P एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, सादे इसमें. हाँ, तो ये देखो बेटा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये होता है बेटा मैक्सिमम पावर. क्या होता है बाबू ये. और कॉस फाई वैसे ही, और ये P एवरेज वैसे. इधर साइड वर्क में मैं मेंशन करके देता हूँ, साइड वर्क ख्याल में रखो रे बाबू. P मैक्स, मैक्सिमम पावर, यानी ये मल्टीप्लीकेशन ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये वोल्टेज यानी ईएमएफ और करंट का प्रोडक्ट, यानी ये मैक्सिमम पावर. यस सर. और ये P एवरेज जो दिया है वो दिया है 50%. ये देखो फिर P एवरेज, एवरेज पावर ये दिया है 50%. क्या रे बाबू, 50% ऑफ मैक्सिमम पावर. हाँ, तो 50% का मतलब 50% का मतलब अपॉन 100 ऑफ यानी इनटू, और ये P मैक्स. यस, क्लियर. तो 50 टू ज़ा 100, तो ये 1/2, और ये P मैक्स 1/2 0.5 इंटू ये P मैक्स. तो P एवरेज कितना रे बाबू, 0.5 ऑफ मैक्सिमम. ओके, 0.5, या डायरेक्टली आप इसको लिखने के बजाय यही रहने दीजिए, P एवरेज चलेगा. तो P एवरेज यानी हाफ P मैक्स. यस, और ये P मैक्स वैसे ही, ये कॉस फाई. तो P मैक्स क्या हो गया रे बाबू, कैंसिल हो गया है या ना. तो यहाँ बचा हाफ, और ये कॉस फाई. लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट. सो कॉस फाई इक्वल टू हाफ. तो फिर हमें उन्होंने पूछा है फाई, तो ये कॉस उधर लेके गए, तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ. तो फाई इक्वल टू, कॉस के चार्ट में हाफ वैल्यू किसकी होती है ये आप बताइए मुझे. ये होते हैं 60 डिग्री यानी π/3. तो ये होता है 60 डिग्री और π/3 रेडियन. तो ये आ गया बाबू आंसर. और ऑप्शन बताओ. ऑप्शन इज बी. बी इज द राइट आंसर. क्लियर करे बाबू, बोलो यस. यस. The average power dissipated in AC circuit is 2 watt. AC सर्किट में जो पावर डिसिपेट होता है, यूज होता है, वो 2 वैट दिया है.
If a current flowing through a circuit is 2 ampere and impedance is 1 ohm, what is the power factor of the AC circuit? तो आपको करंट जो है बहने वाला वो 2 एम्पियर दिया है, इम्पेडेंस यानी जेड दिया है 1 ओहम, तो हमें पूछा है पावर फैक्टर उस एसी सर्किट का क्या। पावर फैक्टर यानी कॉस फाई होता है बाबू, क्या होता है, कॉस फाई। और जो एसी सर्किट में पावर डेसिपेट होता है, ओके, वो सिर्फ रजिस्टर पे होता है। कहाँ पे होता है, अगर इंडक्टर या कैपेसिटर है तो वहाँ पे पावर डेसिपेट नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो पावर कहाँ डेसिपेट होता है, सिर्फ रजिस्टर पे। अच्छा, तो हमें पावर फैक्टर यानी कॉस फाई पूछा है, हाँ, इम्पेडेंस दिया है, मतलब सीधी सी बात है कि भैया एवरेज पावर P इक्वल टू, अभी मैंने फार्मूला बताया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यस, क्लियर। इम्पेडेंस जेड दिया है, मतलब सर्किट डायग्राम, मतलब एक तो ये इंडक्टर यानी कॉइल है, कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, और ये एसी सोर्स। तो ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर। इंडक्टर का इंडक्टेंस यल यानी सेल्फ इंडक्टेंस यल, कैपेसिटर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंसी, कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं, और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर। आपको इम्पेडेंस यानी इस सर्किट का रेजिस्टेंस दिया है, जेड इक्वल टू होता है रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर। अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वेयर, और अगर एक्सी बड़ा है एक्सएल से तो एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वेयर। अच्छा, ये जेड की वैल्यू, लेकिन फार्मूला यूज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हमें क्या दिया है, जेड दिया है। और जेड दिया है मतलब एक तो सर्किट एल सी आर होगी, या फिर यल नहीं रहा तो सी और आर रहे, इसका सर्किट रहेगा, या सी नहीं रहा तो यल और आर रहेगा। हाँ, तभी ये इम्पेडेंस जेड वहाँ पे आता है, इम्पेडेंस यानी रेजिस्टेंस इस सर्किट का। क्लियर। हाँ, ये अकेला रहा तो इसका रेजिस्टेंस आर रहता है, ये अकेला रहा तो इसका रेजिस्टेंस एक्सी रहता है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और ये अकेला रहा तो इसका रेजिस्टेंस एक्सएल रहता है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम में जो हमें डाटा दिया है उसके आधार पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें करंट दिया यानी आई आर एम एस, वो हमें दिया है 2, है ना, और पावर भी कितना दिया है 2, और कॉस फाई यानी पावर फैक्टर हमें पूछा है, तो इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहली बात ये है कि पावर वैसे ई आर एम एस नहीं दिया, तो ई आर एम एस यानी आई आर एम एस इंटू जेड, आई आर एम एस इंटू जेड, और ये आई आर एम एस वैसे ही, और ये कॉस फाई वैसे ही। आप बोलेंगे सर ई आर एम एस की वैल्यू आई आर एम एस इंटू जेड कैसे, बताता हूँ साइड वर्क में। देखो रे बाबू, बाय ओहम्स लॉ आपको मालूम है वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज यानी ईएमएफ, ये करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अभी इस सर्किट के लिए ई के जगह ई आर एम एस, आई के जगह आई आर एम एस, और बताए ना इस सर्किट का रेजिस्टेंस आर नहीं जेड होता है। अरे इसलिए जेड, तो बाबा ई आर एम एस की वैल्यू क्या आ गई, आई आर एम एस इंटू जेड। तो ये पावर वैसे ही, तो आई आर एम एस इंटू ये आई आर एम एस यानी आई स्क्वेयर आर एम एस, ये जेड और ये कॉस फाई। बस अभी जो आप मेंशन कीजिए, तो पावर कितना, ये पावर कितना दिया है सर 2, करंट कितना दिया है 2, इम्पेडेंस कितना दिया है 1, अरे तो ये 2, ये भी 2 आई आर एम एस, उसका स्क्वेयर जेड 1, और ये कॉस फाई, तो ये 2 का स्क्वेयर 4, ये कॉस फाई, ये 2 4 इधर लिया अपॉन 4,
cos phi 2/4 यानी 1/2, ये cos phi लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो cos phi की वैल्यू हाफ यानी ही रे बाबू 0.5, ये आंसर आ गया। अब ऑप्शन मुझे वहां से आप बताओ, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या, बोलो रे बाबू, यस यस। इन एलसीआर सीरीज सर्किट, कौन सा सर्किट दिया है, एलसीआर सीरीज सर्किट यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट, ऑफ कोर्स एसी सर्किट। An alternating EMF E and current I are given by the equations E equal to 100 sin 100t volt and I equal to 100 sin 100t plus pi by 3 milliampere। तो हमें EMF यानी वोल्टेज दिया है और करंट I दिया है। तो हमें बोला है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट विल बी, कितना पावर डिसिपेट होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, एलसीआर सर्किट में पावर सिर्फ कहाँ पे डिसिपेट होता है, रजिस्टर के ऊपर, किसके ऊपर नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर नहीं डिसिपेट होता है। तो हमें वो पावर कितना डिसिपेट हुआ इसकी वैल्यू हमें पूछी है, यस। तो पहले जो हमें डाटा दिया है हम उसको यूज़ करेंगे और बाद में जो हमें एवरेज पावर जो पूछा है, पावर डेसिपेटेड यानी ही एवरेज पावर, उसका फार्मूला क्या है रे बाबू, बोलो फिर से वही, हाँ, पी पावर इक्वल टू ये ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये पावर यानी ही एवरेज पावर होता है रे बाबू, ए वी पी ए वी एवरेज पावर इक्वल टू दिस, यस। सर्किट वही आपको एलसीआर सर्किट दिया है जो कि मैंने आपको बताया, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर। तो ये रजिस्टर में ख्याल में रखिए, अगर आपने शुरुआत अप जाने से की तो इधर एंडिंग में डाउन से करना, रजिस्टर का सिंबल ख्याल में रखो, इधर अप तो इधर डाउन पे खत्म करना, दैट इज द प्रॉपर सिंबल फॉर रजिस्टर। अच्छा, तो ये इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी सी, ये रजिस्टर, इसका रजिस्टेंस आर। तो ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर यानी कंडेंसर, ये रजिस्टर और ये एसी सोर्स, यहाँ से ये बह रहा है करंट, तो ये बहता है करंट, यस, ओके। तो हमें प्रॉब्लम में बोला है यही एवरेज पावर पूछा है और हमें डाटा उन्होंने जो दिया है वो लिखेंगे। ये हमें आप ई की वैल्यू क्या दी है, जो दी है मेंशन करो, 100 साइन 100t एक, और करंट के लिए क्या दिया है, आई इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3, ये मिली एम्पियर, और ये दिया है वोल्ट, V ऐसा लिख सकते हैं या पूरा वोल्ट, एक ही बात है। ये मिली एम्पियर ऐसा लिखिए, या मिली का मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो 10 टू द पावर -3, और ये एम्पियर वैसे ही, यस। बट लेकिन हमारे पास फार्मूला है, बट वी हैव क्या है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर क्या, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वेशन से ये देखो E0 की वैल्यू 100, E0 इक्वल टू 100 वोल्ट, साइन वैसे ही, टी वैसे ही, और ये जो ओमेगा, ये देखो ओमेगा यानी 100, तो ओमेगा यानी 100 रेडियन पर सेकंड। और यहाँ आइए, यहाँ भी हम लिखेंगे बट वी हैव I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, हाँ, हेलो, क्लियर क्या। और ये मिली एम्पियर में है, इसलिए वो जो वैल्यू दी है वो मेंशन कर लेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम
3 and 4। ये देखो I0 यानी 100 और 100 नहीं, ये 10 टू दी पावर -3। यहाँ फिर हमें ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, सिर्फ ये I = I0 sin ω t + 5 एम्पियर। तो I0 सिर्फ 100 नहीं रहेगा, ये मिली था ना, वो 10 टू दी पावर -3 भी रहेगा। तो ये I0 = ये 100 इंटू ये 10 टू दी पावर -3। 100 का मतलब 10 टू दी पावर 2 और ये 10 टू दी पावर -3। तो ये 2 - 3 यानी -1। I0 की वैल्यू इतने एम्पियर और फाई की वैल्यू ये π/3। तो जो आपको ये E और I का जो आपको इक्वेशन दिया है वहाँ से ये पता चलता है कि I इसे लीड कर रहा है एंगल में, कितने से, π/3। ये फेजर डिफरेंस है। मतलब ये जो सर्किट है इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC और इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL। तो XC बड़ा है XL से। कौन बड़ा है किससे? XC बड़ा है XL से। मतलब ये जो सर्किट है इसमें L और C में प्रभाव ज़्यादा इसका है, C का। किसका रे बाबू? C का, यस। तो ये हो गया। तो हमें एवरेज पावर पूछा है, वैल्यूज जो हमें दी हुई रे बाबू, वो वैल्यूज़ तो हमें ये ERMS IRMS के इसमें दिए हैं, लेकिन हमें वहाँ पे जो आप देखेंगे कि सर यहाँ तो हमने ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। ये E0 को क्या बोलते हैं मालूम है? आप क्या बोलते हैं E0 को? मैक्सिमम EMF। मैक्सिमम यानी ही पीक EMF। और ये I0 को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम यानी ही पीक करंट। क्लियर? यस। तो ये तो सर ERM होता है E0/√2 और IRMS यानी I0/√2। और ये cos फाई की वैल्यू हमें दी है कितनी? π/3। क्लियर क्या? हाँ, तो ERMS की वैल्यू ख्याल में रखो, E0/√2। IRMS यानी I0/√2। क्लियर क्या? हाँ, तो ऑलवेज ख्याल में रखो, करंट 3 फॉर्म में और EMF भी 3 फॉर्म में। एक I होता है, एक IRMS होता है और एक I0 होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट, ये रूट मीन स्क्वायर करंट और ये मैक्सिमम करंट। इसी प्रकार से ERMS और E0, ये अल्टरनेटिंग EMF, ये रूट मीन स्क्वायर EMF और ये मैक्सिमम EMF यानी पीक EMF। तो ये फिर वैल्यू बताओ, E0 की वैल्यू कितनी है सर? 100। ओके। और I0 की वैल्यू कितनी है? ये हमने फाइंड की 10 टू द पावर -1। √2 इंटू √2 यानी 2। cos 60 यानी cos π/3 यानी कितना रे बाबू? 1/2। यस। 100 का मतलब होता है 10 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर -1 और ये 2 2 ज़ा 4। तो ये 10 टू दी पावर 2 - 1 यानी 1/4। 10 टू दी पावर 1 यानी 10 हो गए। तो ये 10/4 यानी 2.5। तो पावर यानी एवरेज पावर, ये इतना वैट आ गया। वैट W या पूरा वैट शब्द लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये आंसर। अब जरा आप मुझे ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन। क्लियर कह रहे बाबू? यस यस। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, मिली यानी 10 टू द पावर -3 हेनरी। अ कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड, माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 फैराड, एंड ए रजिस्टर 40 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ EMF V = 100 sin 340t। हाँ, EMF E से लिखा जाता है या V से लिखा जाता है। V यानी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी ही EMF की हम बात कर रहे हैं। तो हमें पूछा है द पावर लॉस इन द सर्किट। इस सर्किट में कितना पावर लॉस होगा? पावर लॉस यानी पावर डिसिपेटेड यानी पावर यूज,
और वो सिर्फ कौन यूज करता है बोला, रजिस्टर। क्लियर क्या? तो कितना पावर डेसिपेट हुआ, कितना यूज हुआ, मतलब कितने पावर का लॉस हुआ, वो हमें यहाँ पे पूछा है। तो उसका फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। क्या फार्मूला है हमारे पास बोलो? तो सर ये P यानी P एवरेज इक्वल टू E RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई। सर्किट वही के इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये AC सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो इसका वोल्टेज V हमें कितना दिया है बोलो बरा? V दिया है ना रे बाबू? क्या दिया है? 10 sin 340t है ना? क्या दिया है? 10 sin 340t दिया है कि नहीं? यस, हाँ। तो ये इसको 1 मान लो, लेकिन हम लिखेंगे बट वी हैव, लेकिन हमारे पास है v इक्वल टू क्या होता है? v0 साइन ओमेगा टी इक्वेशन 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 v सेम इक्वल टू सेम, तो v0 यानी 10, साइन साइन सेम, tt सेम, तो ओमेगा यानी 340। तो फ्रॉम 1 एंड 2 v0 इक्वल टू 10 वोल्ट। V0 यानी मैक्सिमम वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम EMF, ओमेगा यानी 340 रेडियन पर सेकंड। यस, तो फिर हमें जो वैल्यू उन्होंने पूछी है उसके प्रकार से, तो हमें यह V0 ही दिया हुआ है, करंट के बारे में वहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इसलिए फिर यहाँ देखो ये जो E RMS है वैसे ही, और I RMS यानी E RMS अपॉन Z क्यों? क्योंकि सर्किट जो है ये देखो, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर। इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर की कैपेसिटी C, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, और जो टोटल रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस Z होता है वो होता है रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर, है ना? यस, और ये देखो कॉस फाई वैसे ही, तो ये E RMS का होल स्क्वायर अपॉन ये Z इंटू कॉस फाई। क्या रे बाबू? तो कॉस फाई यानी मैंने आपको बताया ये होता है R/Z। कैसे बताओ? इम्पेडेंस ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये फाई, ये रहता है R, ये रहता है Z, और ये रहता है XL माइनस XC। तो देयरफॉर कॉस फाई, ये वाला फाई एंगल कॉस फाई यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपो यानी R अपॉन Z। यस, लेकिन सर हमें E RMS की तो वैल्यू दी ही नहीं है। E RMS, अच्छा एक बात बता दूं बार बार, E RMS, E यानी ही V RMS, ये स्क्वायर वैसे ही अपॉन Z इंटू Z यानी Z स्क्वेयर, और ये R। क्लियर क्या रे बाबू? लेकिन सर RMS वोल्टेज हमें नहीं दिया, ये तो हमें क्या दिया है? हाँ, ये V0 यानी कौन दिया है रे बाबू? मैक्सिमम वोल्टेज यानी मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम यानी ही पीक। यस, तो ये V RMS यानी क्या होता है? V0 बाई रूट 2 स्क्वेयर वैसे ही, ये R वैसे ही, और अपॉन ये Z स्क्वेयर भी वैसे ही। क्लियर रे बाबू? तो V0 हमें दिया है 10। यस, R भी हमें प्रॉब्लम में दिया है, कितना दिया है? R 40 दिया है, लेकिन सर हमें Z नहीं दिया है। तो Z की वैल्यू जो है हम उसको फाइंड करेंगे ये फार्मूले से। ये देखो Z का फार्मूला हमारे पास है, तो बताओ मुझे कि उस फार्मूले के अनुसार, ये देखो Z का फार्मूला, तो Z इक्वल टू रूट
अब यहाँ पे एक बात और देखो कि हमें एक्सएल और एक्सी की जो वैल्यू है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू वो पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके पहले हमें जो दिया है यल और सी दिया है, यल कितना दिया है बोलो बरा मुझे। तो यल हमें दिया है 20 मिली हेनरी, है या ना, चेक करो जल्दी। यस सर 20 मिली हेनरी। तो 20 टू 2 लिखा, एक जीरो यानी 10⁻⁻1, मिली यानी 10⁻³ और ये हेनरी, तो 2 इंटू ये 10⁻⁻1 - 3 यानी -2 हेनरी। और कैपेसिटी सी हमें दी है 50 माइक्रोफैरेड, 50 माइक्रोफैरेड। तो ये 5 एक जीरो यानी 10⁻1, माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फैरेड। तो 5 इंटू 10⁻⁻5 फैरेड। और रेजिस्टेंस आर दिया है, कितना दिया है रे बाबू, 40 ओहम दिया है। यस, तो अब बरोबर ज़रा आप ध्यान दीजिए कि हमें यल सी दिया है, तो यल दिया है तो वहाँ से हमें एक्सएल मिलेगा, और सी दिया है तो वहाँ से एक्सी मिलेगा। तो ये भी वैल्यू देख लो। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा यल, और ओमेगा की वैल्यू हमें दी है रे बाबू। ये देखो ओमेगा कितना दिया है रे बाबू, वो दिया है 340। कितना दिया है, 340। तो बरोबर वैल्यू रखो बरा। तो ओमेगा की वैल्यू है 340, और यल कितना है, इतना 2 इंटू 10⁻⁻²। तो 340 का डबल होता है 680, और 10⁻⁻² यानी नीचे लिया तो 10⁻², 10⁻² यानी 100 होता है। तो 680/100, तो ये कितना हो गया, 6.8 ओहम हो गया एक्सएल की वैल्यू। यस, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं एक्सी इधर फाइंड कर लेता हूँ, चलेगा। तो एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी, है या ना, बोलो 1/ओमेगा सी। क्लियर क्या रे बाबू, हाँ, या इधर लिख लेता हूँ, चलेगा, हाँ हाँ, यहाँ लिख लेता हूँ। ये देखो एक्सी की वैल्यू यहाँ बता देता हूँ। तो ये देखो बेटा, एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा ये दिया है 340, और सी जो है वो हमें हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻5। यस, तो 10⁻⁻5 अगर हम अप लेके गए तो ये हो गया 10⁻+5। 340 का 5 टाइम्स अगर करोगे तो कितना आएगा, 300 का 5 टाइम्स 1500 आएगा, और 40 का 5 टाइम्स 200 आएगा। क्लियर, यस क्लियर क्या। तो ये आ जाएगा 1700। कितना रे बाबू, 1700। तो ये 10⁻⁵ यानी 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 0 अपॉन ये 1700। तो 2 0 कैंसल, तो बचा 1000/17, 17। तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 58.8। क्या आती है, 58.8 ओहम। ये आ गया एक्सी। अब आप मुझे बताओ एक्सी बड़ा है कि एक्सएल बड़ा है, एक्सी बड़ा है। तो फार्मूला जो है z इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। तो ये एक्सएल माइनस एक्सी नहीं होगा, बल्कि एक्सी माइनस एक्सएल होगा। और यहाँ से ये पता चलता है कि इस सर्किट के ऊपर ये कैपेसिटर का ज़्यादा महत्व है, मतलब ज़्यादा पावर कैपेसिटर का है ये इंडक्टर के तुलना में, क्योंकि सी का जो रेजिस्टेंस है एक्सी ये बड़ा है, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है एक्सएल वो कम है। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो फार्मूला ये z इक्वल टू, ये देखो r² प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वेयर। तो ये √r की वैल्यू हमें दी है 40 का स्क्वेयर, और एक्सी की वैल्यू ये है बाबू 58.8
और एक्सएल की वैल्यू 6.8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, एक 0 का 2 0, और ये डिफरेंस ये 52 इसका स्क्वायर, तो ये रूट ये 1600 और 52 का स्क्वायर यानी 52 इंटू 52 करोगे तो आएगा 2704 27, तो ये आएगा रूट, इसकी अगर प्लस करोगे तो ये कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 4304, ये z आ गया और हमें z स्क्वायर चाहिए, तो z स्क्वायर इक्वल टू 4304। तो अब v0 की वैल्यू हमारे पास है वो है 10, तो 10/√2 का ये स्क्वायर, r तो हमें मालूम है 40, r की वैल्यू 40 और z स्क्वायर की वैल्यू ये 4304। क्लियर क्या? तो 10 का स्क्वायर आता है 100, √2 का स्क्वायर 2। क्लियर? और इधर अगर देखोगे तो ये जो आया है ये आया है 40/4304, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ देखो ये 100 और ये 20 यानी ये आ गए 2000 और ये 4304। अगर ये नीचे सिर्फ 4000 होते, 4000 थोड़ा बड़ा है ना, हाँ, और ऊपर ये 2000 होते तो ये सीधा 1/2 यानी 0.5 आता, लेकिन डिनोमिनेटर 4000 ने उससे थोड़ा बड़ा है तो आंसर 0.5 ने उससे थोड़ा सा कम आएगा और वो आता है 0.46। ये पावर यानी एवरेज पावर किसमें, वैट में। तो ये आ गया बाबू आंसर। और अब आप मुझे ऑप्शन बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो देखो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत सारे टर्म्स यहाँ हमें फाइंड करने पड़े, तो इट इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम एज पर द एसी सर्किट्स आर कंसर्न। ओके बेटा बोलो यस यस। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, मिली यानी 10⁻³ a capacitor 100 microfarad, micro यानी 10⁻⁻6 and a resistor 50 ohm are connected in series across a source of EMF V equal to 10 sin 314t। तो सोर्स दिया है हमें, उसका EMF यानी वोल्टेज दिया है इक्वेशन के रूप में V इक्वल टू 10 sin 314t। तो द पावर लॉस इन द सर्किट इज, यहाँ भी पावर लॉस पूछा है यानी पावर डेसिपेटेड यानी ही एवरेज पावर यानी सादी भाषा में पावर पूछा है, कितना यूज होगा, और वो यूज सिर्फ रजिस्टर करता है बोला, इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं। ओके, तो यहाँ भी हमें जो डाटा दिया है वो डाटा हम यूज करेंगे। और हमें पूछा क्या है, मुझे फिर से बताओ ज़रा, क्या पूछा है? हाँ बोलो जल्दी। हाँ पावर ही पूछा है। क्या पूछा है? पावर ही पूछा है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ जल्दी, क्या क्या वैल्यू दी है हमें। चलो यहाँ पे सर्किट डायग्राम पहले हम ड्रॉ करेंगे कि वही इंडक्टर, वही कैपेसिटर, वही रजिस्टर, ये एसी सर्किट, यस, तो ये इंडक्टर यानी कॉइल, इसका इंडक्टेंस L, ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C, ये रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R। ओके यस, तो यहाँ पे हमें क्या डाटा दिया है ये पहले बताओ। तो कौन सी वैल्यू हमें दी है, पहले तो ये बताओ भाई मुझे कि यहाँ पे हमें इक्वेशन कौन सा दिया हुआ है ये बताओ। इक्वेशन हमें दिया है, क्या दिया है इक्वेशन? तो इक्वेशन क्या दिया है बोलो जल्दी। V इक्वल टू क्या दिया है? 10 साइन, हाँ ये देखो, ये
अल्टरनेटिंग वोल्टेज 10 sin 314t, say equation 1. But we have v equal to v0 sin omega t, equation 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी सेम इक्वल टू सेम, तो v0 यानी 10, साइन सेम, tt सेम, तो ओमेगा यानी 314, तो v0 इक्वल टू 10 वोल्ट और ओमेगा यानी 314 रैड पर सेकंड, ये आ गया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ फिर से एवरेज पावर ही पूछा है। यस, तो ये एवरेज पावर P एवरेज इक्वल टू E RMS I RMS इंटू कॉस फाई। यस, तो यहाँ बाबू फिर से हमें वोल्टेज दिया है, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, तो मतलब वोल्टेज यानी EMF, तो E RMS वैसा ही रखते, I RMS यानी E RMS अपॉन Z, ओहम्स लॉ ना, कौन सा लॉ? ओहम्स लॉ। यस, करंट यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आपको मैंने बताया इस सर्किट का रेजिस्टेंस Z रहता है और वो रहता है ये R² प्लस XL माइनस XC²। XL यानी इसका रेजिस्टेंस XL और इसका रेजिस्टेंस XC, और ये कॉस फाई यानी मैंने आपको बताया है क्या रहता है, ये R अपॉन Z है ना। ये इम्पेडेंस ट्रायंगल मैंने आपको बताया है, तो ये रहता है फाई, ये 90 डिग्री, ये R, ये Z, और ये XL माइनस XC रहता है, नहीं तो XC माइनस XL रहता है, तो ये कॉस फाई इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो यानी R अपॉन Z। यस, तो ये E RMS इंटू E RMS यानी E RMS का स्क्वेयर, और ये R अपॉन Z², E RMS यानी ही V RMS, और ये R अपॉन Z²। V RMS आपको V0 दिया है यानी पीक वोल्टेज, तो V RMS यानी V0 अपॉन √2 का ये स्क्वेयर, और आपको कौन सी वैल्यू दी है ये बताओ। रेजिस्टेंस कितना दिया है इस केस में? 50 दिया है। क्या दिया रे बाबू? और Z² की वैल्यू हम इससे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें बाकी कौन सा डाटा दिया है ये बताओ। तो प्रॉब्लम में आपको L दिया है और C दिया है। L कितना दिया है बोलो जल्दी? 20 मिली हेनरी, तो 20 यानी 210 यानी 10⁻⁻1 मिली यानी 10⁻³ हेनरी, तो 2 इंटू 1 - 3 यानी -2 हेनरी, और कैपेसिटी C दी है, कितनी दी है? 100 माइक्रोफैरेड। 100 माइक्रोफैरेड, 100 यानी 10⁻², माइक्रो यानी 10⁻⁻6, तो ये आ गया 10⁻² - 6 यानी -4 फैरेड। और R कितना दिया है रेजिस्टेंस? वो तो हमें 50 दिया है। कितना दिया है? 50 ओहम दिया है। क्लियर क्या? यस, तो V0 की वैल्यू हमारे पास है 10। ये देखो 10 अपॉन √2 का स्क्वेयर, हाँ ये Z² वैसे ही, तो ये 50 वैसे ही, और Z² की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। तो ये फार्मूला है, तो पहले हमें यहाँ पे XL और XC मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से दिस एम्प्लाइज, बताओ फिर XL क्या रहेगा? ओमेगा इंटू L, तो ओमेगा कितना है? 314, और L कितना है? ये वाला 2 इंटू 10⁻⁻²। 314 का डबल कितना होता है? 628, और 10⁻⁻2 को नीचे लाया तो 10⁻², तो 628 अपॉन 10⁻² यानी 100, तो ये आ गया 6.28 इतना ओहम। क्लियर क्या रे बाबू? तो 6.28 ये आ गया। यस सर, 6.28 आ गया। उसके बाद और हमें क्या चाहिए? आप बोलेंगे सर XC, तो XC यानी 1/ω⁻C, तो 1/ω फिर से वो है ये 314, और C की वैल्यू क्या है? ये है 10⁻⁻4।
इसको अप लिया तो 10 टू दी पावर 4 अपॉन 314, 10 टू दी पावर 4 यानी 1 के ऊपर 4 0 अपॉन 314। तो ये वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये आती है 31.85। कितनी आती है रे? 31.85। इतना ओहम, यस ओहम, इतना ओहम, यस। तो XC मिल गया। देखो XC बड़ा है XL से, तो फार्मूला जो Z इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ये आएगा XC माइनस XL, बड़ा वाला पहले। तो ये जो Z है तो ये देखो Z इक्वल टू रूट, यही फार्मूला आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, तो रूट यस R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू बताओ, 50 का स्क्वायर, और ये XC कितना है? 31.85 का स्क्वायर, 31.85 माइनस XL कितना है? XL है 6.28, इसका स्क्वायर, तो ये रूट 5 का स्क्वायर 25, 1 0 का 2 0 और 31.85 कितना रे? माइनस 6.28, तो ये आता है 25.57, 25.57 का स्क्वायर। तो ये देखो 2500, 25 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो आता है 625। तो ये उससे बड़ा है, मतलब आसपास 26 है, तो ये आता है 654। कितना आता है रे? तो इसकी अगर प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? 3154 Z। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो Z स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3154। तो ये बाबू Z स्क्वायर, ये देखो Z स्क्वायर यानी 3154। तो 10 का स्क्वायर 100, रूट 2 का 2, ये 50 अपॉन 3125, ये 2 और ये 100, तो ये आएगा 25, है ना? या सादा कर लेते हैं, ये 2 और 50 को डिवीजन किया तो 25 का, तो 100 इंटू ये 25 अपॉन 3125, तो ये आ गया 2500, 25 1 जा 25, ये 2 0 और 3125। इसका अगर आप डिवीजन फाइंड करते हो तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.79 वैट, 0.79 वैट। बोलो ऑप्शन, ये आ गया P एवरेज। क्या ऑप्शन बोला? A इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो यस यस।